एक और बड़ी खबर, इजराइल ने ईरान के कई शहरों को निशाना बनाया। यज़्द इंडस्ट्रियल सिटी, इसके अलावा यज़्द एयरपोर्ट पर हमला किया है। अल्लाहदाद मिसाइल बेस को भी टारगेट पर लेकर हमले को अंजाम दिया गया। ये देखिए आप, तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। और एक और बड़ी खबर, इजराइल ने इस्फहान शहर में फिर शुरू की है बमबारी। यहां पर एक बार फिर से अटैक, लगातार 2 दिनों से टारगेट किया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले से तबाही मचाई गई और आप देख सकते हैं इस्फहान अपने आप में क्यों भी इतना महत्वपूर्ण है। यहां परमाणु फैसिलिटी भी है और अलग अलग इलाकों में भी इस रीजन में अटैक हो रहे हैं। 2 दिनों से टारगेट किया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई और अब ये ताजा तस्वीरें देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले से तबाही मचाई गई है। और एक और बड़ी खबर, IRGC की अमेरिका को चेतावनी। 1987 में अमेरिकी सुपर टैंकर ब्रिस्टन में लगी आग को याद दिलाया गया है। कोई भी फैसला लेने से पहले अमेरिका 10 बार सोचिए, कहा गया। अमेरिका को सावधानी बरतने की सलाह दी गई। तो आपको बता दें कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक ईरान ने किया और इसके बाद अमेरिका की तरफ से कहा गया कि ऐसी किसी भी सूरत में ईरान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और इसी को लेकर ईरान ने 1987 का वो वक्त भी और उस घटना की भी याद दिला दी जब अमेरिकी सुपर टैंकर ब्रिस्टन में आग लगी थी। इसको याद दिलाया गया। और मध्य पूर्व में एंटी ड्रोन सिस्टम किस तरीके से तबाह किया गया, ये भी आपको बताते हैं। इसके साथ ही बड़ी खबर ये कि मध्य पूर्व में एंटी ड्रोन सिस्टम अमेरिका भेजेगा। ईरानी ड्रोन हमलों को रोकने की तैयारी है। मध्य पूर्व में ड्रोन से हमला कर रहा है ईरान। तो ट्रंप का ऑपरेशन मेरॉप्स क्या है, ये बड़ी बात आप समझिए। मध्य पूर्व में एंटी ड्रोन सिस्टम मेरॉप्स को अमेरिका तैनात करेगा। ईरानी शाहे ड्रोन को नष्ट करेगा एंटी ड्रोन सिस्टम। अब वजह आप समझिए, ईरान ड्रोन से डिफेंस सिस्टम को कंफ्यूज कर रहा है। ईरान ने ड्रोन से थार्ड का रेडार तक नष्ट कर दिया, हमने आपको दिखाई थी तस्वीरें। डिफेंस सिस्टम से ड्रोन को नष्ट करना बहुत ज्यादा महंगा साबित हुआ है। मेरॉप्स की ताकत आप समझिए, ड्रोन वर्सेस ड्रोन सिस्टम। एआई का इस्तेमाल यह करता है, नेविगेट करके दुश्मन ड्रोन को यह नष्ट करता। और मनीष झा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, एक बात तो साफ है कि अमेरिका की तरफ से, इजराइल की तरफ से, खास तौर पर मैं ट्रंप का जिक्र करूंगा, अंडर एस्टिमेट किया गया ईरान को, उसकी ताकत को, उसकी ड्रोन या मिसाइल पावर को, और उसका नतीजा अब वो भुगत रहा है। और अब इसके बाद ये सारे बदलाव उसके फैसले में। बिल्कुल करुणा, और उसकी वजह यह है कि आज की टेक्नोलॉजी जंग का दूसरा चेहरा लेकर आई है। अब ये वो जंग नहीं है जहां पर सेनाएं लड़ रही है, एक दूसरे से टकरा रही है, बल्कि रूस और यूक्रेन में भी कम से कम आमने सामने की लड़ाई होती थी। यहाँ तो समझिए कि कई 100 किलोमीटर दूर और कई बार तो कई 1000 किलोमीटर दूर से हमले हो रहे हैं। तो वैसे में अब सबसे बड़ी बात है कि जब लड़ाई में केवल ड्रोन, मिसाइल और एंटी मिसाइल और एंटी ड्रोन सिस्टम का ही इस्तेमाल हो रहा हो, तो उसमें बहुत हद तक निर्भर करता है कि स्ट्रेटेजी किसकी क्या है। अब आप देखिए कि अगर अमेरिका अपने एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करता है तो वो करोड़ों रुपए एक बार में खर्च करता है। उसकी तुलना में ईरान 10-20 हजार डॉलर के ड्रोन भेजकर और मतलब वहां पर इंगेज कर लेता है एयर डिफेंस सिस्टम को। दूसरी बात अगर देखिए यहाँ पर, तो वो साफ तौर पर है कि ट्रंप ने सोचा कुछ और था, लेकिन जिस तरीके से ईरान इस युद्ध में ड्रोन का, मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है और उनके जरिए अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम को इंगेज करके रखा है, तो लंबे से युद्ध में अमेरिका के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकती है। हाँ, एक बात जरूर है कि चूंकि उनके पास एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, तो उनके यहाँ लगातार स्ट्राइक हो रहे हैं इजराइल और अमेरिका की, और वो एक बड़ी चुनौती ईरान के लिए भी है। अब देखिए, अगर वो लंबा समय तक बच पाए, क्योंकि उन्हें बचे रहना कुल मिलाकर। बिल्कुल, और एक बात तो साफ है, कि पहले जो होता था उससे बहुत अलग हो गया है। रूस और यूक्रेन वॉर में भी हम देख रहे हैं और इस मौजूदा युद्ध में भी देख पा रहे हैं कि कैसे जो ड्रोन है वो एक बहुत अहम भूमिका निभाता हुआ नजर आ रहा है, खासतौर पर ईरान जैसे इस्तेमाल कर रहा है। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मनीष, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए और जानकारी देने के लिए।